हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। ये टॉपिक क्लास 9th के यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग में से लिया गया है। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक ऑर्डर। किस ऑर्डर में आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड की इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। फिर हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट ए वर्ड, लाइन एंड पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। देन वी विल स्टडी हाउ टू मूव टेक्स्ट इन MS Word, how to copy text in MS Word, how to modify text font with style in MS Word, how to do cut, copy and paste, how to do undo and redo operation in MS Word। तो ये वाले टॉपिक हम इन ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम इंट्रोडक्शन से। MS Word आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर्म्स, बिजनेस कार्ड या फिर रिपोर्ट्स होती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि MS वर्ड आपका एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसिंग आपकी डील करती है टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। तो MS वर्ड हमें ये सारी फैसिलिटीज अलाउ करता है। तो MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और MS ऑफिस के साथ आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग क्या होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने चेंजेस करने हैं, जैसे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, मूव करना है, रिप्लेस करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि हम टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हैं। टेक्स्ट एडिटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, मूव। आपने किसी भी टेक्स्ट पे एडिटिंग परफॉर्म करनी है तो आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप वर्ड को भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर को, आप किसी लाइन को भी कर सकते हो, आप पैराग्राफ को भी कर सकते हो और एंटायर पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। फिर उन्हीं के बेस पे आप उन पे मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं और कैसे कैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जो बड़ा कॉमन तरीका है हमारे पास टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का, वो ऐसा है कि हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और ड्रैग करके ले जाते हैं उसके दूसरे एंड पॉइंट तक, तो वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, हमारा सेलेक्ट हो जाता है। बट इसके अलावा भी हमारे पास और भी कई तरीके होते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास वो तरीके हैं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपने 2 पॉइंट के बीच में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे सेलेक्ट। एक तो बड़ा कॉमन तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रैग करके लेके जाना है एंड पॉइंट तक। दूसरा आपके पास तरीका हो गया आपका शिफ्ट की दबा के रखनी है और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक माउस को ड्रैग करके लेके जाना है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड, आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है, सिंगल वर्ड पे ही कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसे डबल पे करना हो, ठीक है, एनीवेयर पे करना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास विंडोज़ ने हमारे पास जो MS वर्ड है उसमें फंक्शनलिटी है हमारे पास, हम डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है तो आपको उस वर्ड पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका सेलेक्टिंग ए पैराग्राफ। अगर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आपको उस पैराग्राफ के किसी भी लोकेशन पे ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। लेफ़्ट माउस का जो लेफ़्ट है वो 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका वो पर्टिकुलर पैरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस के ऊपर 3 बार क्लिक करूंगा तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टिंग ए कॉलम ऑफ ए टेक्स्ट, होल्ड डाउन अल्टर क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग ओवर द कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट। तो ये हमारे पास सेलेक्टिंग ए टेक्स्ट इन MS वर्ड, ये ऑप्शन थे हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मूविंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, मूविंग टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट मूव करना है तो हमने 3-4
टेक्स्ट सिलेक्शन के मेथड पढ़े, उनमें से किसी भी टेक्स्ट मेथड से आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप मूव करना चाहते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जाना है और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और ड्रैग करके उस टेक्स्ट को ले आना है जिस भी लोकेशन पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पे आप उसको मूव करना चाहते हो। आप देखेंगे कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिज़ायर लोकेशन पे मूव हो जाएगा। हम देखते हैं ये कैसे होगा। जैसे ये आपका MS वर्ड ओपन है, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स हैं, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टेक्स्ट मूव करना है और इसको नीचे वाले डायरेक्टली के बाद लेके आना है। तो क्या करेंगे आप, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, फिर उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे माउस का और इसको ड्रैग करके हम ले आएंगे यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्टली के पास तक। जैसे ही हम यहाँ ले आके क्लिक को रिलीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा उस लोकेशन से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये था आपका मूविंग ए टेक्स्ट का एग्जांपल आपके पास विद द हेल्प ऑफ माउस। नेक्स्ट है आपका मूविंग टेक्स्ट इन MS वर्ड विद कट ऑप्शन फ्रॉम कीबोर्ड। तो ये आप कैसे ट्राई करेंगे, सेलेक्ट करना है आपने टेक्स्ट, फिर आपने क्या करना है, क्लिक द कट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड और Ctrl+X फ्रॉम द कीबोर्ड। सेलेक्टेड टेक्स्ट विल डिसअपेयर, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा अपनी लोकेशन से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रिंग द कर्सर टू द न्यू पोजीशन वेयर यू वांट टू शिफ्ट द टेक्स्ट। आपने कर्सर उस लोकेशन पे ले आना है जहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं और क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से आपने पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपका वो टेक्स्ट है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और आपको टेक्स्ट वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर देना है, Ctrl+V। ये है आपके पास एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास या राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे कट, कॉपी, पेस्ट के, और आपने उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे पेस्ट करना है, फिर से राइट क्लिक करना है और पेस्ट वाला ऑप्शन प्रेस कर देना है। या फिर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये कट का बटन आ रहा है, आपने कट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और माउस का पॉइंटर आप जिस भी लोकेशन पे टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपने क्या कर देना है, ये पेस्ट वाला बटन आपको शो हो रहा है होम वाले सेक्शन में, इस पे क्लिक कर देना है तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जांपल, आपका मूविंग ए टेक्स्ट विद कट एंड पेस्ट बटन। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी कैसे करना है। तो स्टेप 1 क्या है आपके पास, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। आपने जो भी टेक्स्ट कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड अंडर द होम टैब। फिर होम टैब में से क्लिपबोर्ड में से आप कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ब्रिंग द कर्सर टू द न्यू पोजीशन वेयर यू वांट टू कॉपी द टेक्स्ट। कर्सर को आप उस लोकेशन पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं और क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से आप पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ये आपको इसका एग्जांपल मैंने पहले भी बता दिया, सेम ही है। ये जो पुराने वाले हमारे पास वर्जन है MS वर्ड के, उन पे ये वाला ही स्क्रीन ऐसे दिखेगी। एडिट के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट के बटन आएंगे। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग टेक्स्ट फॉन्ट विद स्टाइल। टेक्स्ट के फॉन्ट और स्टाइल आपने मॉडिफाई कैसे करने हैं। तो क्या करेंगे आप, स्टेप 1 क्या है आपके पास, आपने सबसे पहले जिस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और होम टैब पे क्लिक कर देना है। होम टैब पे क्लिक करते ही आपके पास फ़ॉन्ट टाइप का बटन आ जाएगा जिस पे आपको लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, उनमें से किसी भी फ़ॉन्ट को लिस्ट में से माउस मूव करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो फ़ॉन्ट उस सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा और आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट नए फ़ॉन्ट के साथ दिखेगा। और सेम ही चीज़ आपने साइज और फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो सेम ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट और फ़ॉन्ट साइज वाले ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट का साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो
चेंजेस आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल में। जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं होम टैब में जा रहा हूँ तो मेरे को होम टैग में ये फ़ॉन्ट वाला सेक्शन दिख रहा है। फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आप देखोगे कि आपको ड्रॉप डाउन में क्या दिख रहे हैं, फ़ॉन्ट दिख रहे हैं, एरियल है, कॉमिक सैन है। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस भी फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट करेंगे माउस लेके जाएंगे तो ये वाला टेक्स्ट देखो पहले ऐसे था एरियल में, और उसके बाद फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसे हो गया। तो फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट फेस होता है आपका टेक्स्ट को लिखने का स्टाइल, तो वो आपका चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट फेस से। उसके बाद आपने अगर फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, जैसे अभी फ़ॉन्ट का साइज़ है 11, तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और 11 की जगह आप क्या कर दिया यहाँ पे जैसे 16। तो देखो आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा होकर शो हो गया आपको, और नीचे वाला टेक्स्ट उसी 11 वाले साइज़ पे है। तो ये था आपका हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट फेस एंड फ़ॉन्ट साइज इन MS वर्ड। नेक्स्ट है यूज़ श्रिंक एंड ग्रो बटन टू मॉडिफाई टेक्स्ट। अगर आपने जल्दी से अप्लाई करना है, क्विकली अप्लाई करने हैं, चेंजेस बढ़ाना है या घटाना है टेक्स्ट को, तो आप ग्रो और श्रिंक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट ग्रो हो जाएगा। ग्रो वाले केस में बड़ा हो जाएगा और श्रिंक वाले केस में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए MS वर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करता है जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लिपबोर्ड। ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। जब भी आप टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और जहाँ पे आपने पेस्ट करना होता है जब तक पेस्ट नहीं करते तब तक वो क्लिपबोर्ड में ही सेव रहता है। तो कट कैसे करना है टेक्स्ट आपने, उसके क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, वेरियस ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो रहेगा आप राइट क्लिक करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर और माउस के राइट क्लिक से आपको कट का ऑप्शन शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और होम टैब के अंदर आपको कट वाला बटन शो हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और Ctrl+X दबाना है कीबोर्ड से, तो भी आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपने कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन। कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन आपका पास 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो हो गया कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक दबाना है माउस का तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर होम टैब में आपको कॉपी बटन दिख जाएगा, या फिर कीबोर्ड से आपने Ctrl+C प्रेस कर देना है। पेस्ट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। सेलेक्टेड टेक्स्ट सेलेक्ट, तो आपने कॉपी, जो टेक्स्ट आपने कॉपी या कट किया होगा आप उसी को पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपने क्या कर देना है, क्लिपबोर्ड से पेस्ट का बटन सेलेक्ट कर लेना है तो वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, या राइट क्लिक दबाना है उस जगह कर्सर ले जाके जहाँ पे आप टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं, और पेस्ट का ऑप्शन आपको आएगा तो आपने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है राइट क्लिक पे, या फिर आपने कर देना है, सबसे इजी तरीका है Ctrl+V दबाना है तो आपका टेक्स्ट उस लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका कर्सर है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल फिर से रिपीट कर देता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप राइट क्लिक दबाएंगे तो आपको ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर टेक्स्ट सेलेक्ट होगा तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, अगर कट कॉपी पहले कर लिया होगा आपने, और अगर कट कॉपी पहले नहीं किया होगा तो आपको कट और कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये राइट क्लिक करने पे आपको ऐसे आएगा, और अगर आपने राइट क्लिक नहीं करना है तो आपको ये देखो होम वाले सेक्शन में यहाँ पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर कीबोर्ड से आप प्रेस कर देंगे Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। अंडू फीचर जो होता है आपका MS वर्ड में वो कैसे काम करता है। अंडू फीचर इज यूज टू अंडू द प्रीवियस एक्शन। आपने कुछ एक्शन किया, जैसे आपने टेक्स्ट का साइज चेंज किया और आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आपने उसको उसी स्टेज पे आना है जैसे वो पहले था, तो आप क्या करेंगे, उसको अंडू कर देंगे, Ctrl+Z दबा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू मिस्टेकली डिलीट टेक्स्ट, आपने गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया और यू वांट टू रिकवर दैट टेक्स्ट, तो आप क्या करोगे, अंडू कर देंगे उसको। अंडू आप अंडू वाले
बटन से ऑप्शन से भी कर सकते हैं और या फिर कंट्रोल जेड दबा के भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड आपका सबसे इजी टास्क है। नेक्स्ट है आपका रीडू। अंडू करने के लिए तो आप करते हैं कंट्रोल जेड, बट अंडू का अपोजिट करना है आपने तो उसको बोलते हैं रीडू। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल बाई। यू कैन रिवर्स द मोर देन वन एक्शन दैट हैज़ बीन अनडन। एक से ज़्यादा मल्टीपल एक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं आप। तो बार बार आपको कंट्रोल जेड या फिर कंट्रोल बाई दबाना पड़ेगा। रीडू के केस में आपको कंट्रोल बाई दोबारा दबाना पड़ेगा और अंडू के केस में दोबारा कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम आपने अंडू या रीडू कर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा। कट, कॉपी, पेस्ट एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, रीडू, अंडू, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड के ऊपर करके देखेंगे। अभी मैंने एमएस वर्ड की एक फ़ाइल खोल ली हुई है। इस पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया हुआ है। इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले जो सेक्शन पढ़ा था हमने कि हाउ टू सेलेक्ट ए टेक्स्ट। तो आपके पास टेक्स्ट सेलेक्ट करने का जो बड़ा कॉमन सा तरीका है वो होता है आपने कि माउस से एक पॉइंट से शुरू किया टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और दूसरे एंड तक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा उस वर्ड के ऊपर, तो आपका वो वर्ड सिंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकेंगे उसको माउस के साथ, एक एंड से ड्रैग करके दूसरे एंड तक। और अगर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है पूरा तो आप क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो वो आपका पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के ऑप्शन। अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के तरीके थे आपके पास। नेक्स्ट था मूविंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अगर आपने मूव कैसे करना है तो आपने सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे अपने किसी भी तरीके से और मूव करने के लिए आप उस टेक्स्ट को माउस के साथ जहाँ पे भी लेके जाना है आप वहाँ पे उसको रख देंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ को मूव हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास मूव करने का था कि आप माउस से राइट क्लिक प्रेस करें और कट का ऑप्शन आएगा और जहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो वो टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और देखो हमें होम टैब के अंदर कट का ऑप्शन आ रहा है और जहाँ पे भी टेक्स्ट को रखना है हमने पहले वहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे और फिर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे क्लिक, तो वो टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हाउ टू मॉडिफाई टेक्स्ट फॉन्ट विद स्टाइल। तो जिस भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और स्टाइल मैंने चेंज करना है मैं उसको पहले सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इस टेक्स्ट पे अप्लाई करूँगा चेंजेस। होम टैब में गया, मैं फ़ॉन्ट में गया, देखो तो आपको ये चेंजेस सामने दिख रही होंगी। जो भी फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये थे आपके फ़ॉन्ट के तरीके। मेरे को जैसे कॉमिक सैन करना है तो मैं कॉमिक सैन सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है तो मैंने कॉमिक सैन सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह जब आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखो आपको ये साइज़ का ऑप्शन भी आ रहा है। अभी करंटली जो साइज़ है वो है आपका 11, तो आप इसको कर दो 28 पे करते ही वो साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बाकी साइज़ वैसे ही छोटा ही रहेगा क्योंकि बाकी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया था तो उसका साइज चेंज नहीं हुआ है। तो ये थे आपका हाउ टू मॉडिफाई टेक्स्ट फॉन्ट एंड स्टाइल इन एमएस वर्ड। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे से ना गलती से कुछ अगर डिलीट हो जाता है तो इसको मैंने अंडू करना है तो मैं क्या करूँगा, ये इस बटन पे क्लिक कर दूँगा, ये अंडू का बटन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। अगर रीडू करना है तो रीडू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसी चीज़ को अगर मेरे को कीबोर्ड से करना है तो अभी देखना मैं कोई भी बटन ऊपर स्क्रीन पे नहीं क्लिक करूंगा, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो आ जाएगा, कंट्रोल बाई करूंगा तो ये चला जाएगा। तो अंडू और रीडू आपके ये वाले काम करते हैं। तो ये आपका था एमएस वर्ड के बारे में प्रैक्टिकल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
सो दैट्स ऑल फॉर एडिटिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको YouTube में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो यहाँ पे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या आ रही है तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम उनका जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।